राणा मुंह ते लोटा पाके बीवी नू कहंदा, मैनू हाथी कहो। ते दूजे दिन फिर राणा अपने पिछे मांजा फंसा के कहंदा, मैनू मोह रखो। राणे दे हमसाए कार चोरी होई। ओना ने कुत्ता लई आंदा सुंगण आला। कुत्ता कहंदा, मेरा नक बंद है, वैसे चोर राणा जे। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा राणे के घर की खिड़की पे आके गिरा। राणे ने सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? राणा बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराने लगी। राणा बोला, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहकहा लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। पठान मरते वक्त अपनी बीवी से, गुलबानो वो जो तुम्हारी अलमारी से सोने का हार चोरी हुआ था वो मैंने ही चुराया था। बीवी रोते हुए, आप ऐसी बातें ना करें। शौहर, और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखवाए थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी रोते हुए, अब बस भी करें आप। शौहर, और जो तुम्हारी कमेटी के पैसे थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी बोली, कोई बात नहीं, आप सुकून से मरे, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। सास नई नवीली दुल्हन को समझाते हुए बोली, देखो बहू, मैं इस घर की वजीर आजम हूं, तुम्हारे ससुर वजीर दाखिला हैं, तुम्हारा शौहर यानी कि मेरा बेटा वजीर फराहमी जरूरियात है, तुम्हारी ननद यानी कि मेरी बेटी वजीर मंसूबा है। तुम कौन सा महकमा लोगी? बहू बोली, माँ जी, मैं तो अपोजिशन में रहूंगी और आपकी हुकूमत नहीं चलने दूंगी। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुमे को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। शौहर जुमा रात को सोया और जब जागा तैयार हुआ। बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है शौहर? जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ। बीवी बोली, आज जुम्मा नहीं, इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थीं, 3 दिन बाद जागे हो, अब अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क्यामत वाले दिन ही उठोगे। हाजी बशीर के बेटे का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर बोला, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना। थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा बोला, बस यार क्या बताऊं, बशीरे तू अब अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। एक आदमी की कार से तोता टकराकर बेहोश हो गया। आदमी ने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। तोता जब होश में आया और बोला, हाय अल्लाह, जेल हो गई, लगता है कार वाला मर गया होगा। एक नशाई पठान ने रात नू हमसाए दी बकरी चोरी की थी ते अपने दोस्तां दे नाल मिल के दावत दे मजे उड़ाए। अगले दिन पठान हमसाए दे कार दे कोलों गुजरे आते। पठान ने वेखिया हमसाया बकरी नू पठे पा रिया सी। पठान बकरी नू वेख के कबरा गया। पठान ने हमसाए कोलों पुछिया, ए बकरी किथों आई? हमसाया बोलिया, बकरी ते मेरे कार ही सी, पर रात दा मेरा कुत्ता गायब है। लड़कों के 10 बड़े झूठ। एक, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। 2, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी पसंद हो। 3, मोबाइल साइलेंट पर था जान। 4, अम्मी का फोन आया है जानी। असल वाली अम्मी का नहीं बल्कि दूसरी वाली मशूक अम्मी बन गई, वाह भाई। 5, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, जांच मुश्किल वक्त में मुझे साथ पाओगी साथ, तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करता। जान 8, तुम्हारी मम्मी पापा मेरे वालिदीन जैसे हैं। 9, तुम न मिली तो मैं शादी नहीं करूंगा। 10, मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि रूह से मोहब्बत है। एक अंग्रेज साइंटिस्ट पाकिस्तान घूमने आया। जाते हुए उसने एक दुकान पे जलेबी बनती देखी। जलेबी बनती देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गया कि बगैर सुराख के जलेबी में शीरा कैसे डाला होगा। इसका रीजन जानने के लिए साइंटिस्ट ने 1 किलो जलेबी ली और उसे अपने मुल्क ले गया। अपने मुल्क पहुंचकर साइंटिस्ट सीधा लेबोरेटरी गया और अपने सीनियर साइंटिस्ट को जलेबी दिखाकर बोला, इस पे रिसर्च करो कि इसके अंदर शीरा कैसे गया।
इस पर सीनियर साइंटिस्ट ने गुस्से से अपना दराज खोला और समोसा दिखाकर बोला, साले 5 साल पहले ये समोसा लाया था, अभी तक पता नहीं चला कि समोसे के अंदर आलू कैसे डाला है। तू एक और नया मसला लेकर आ गया। एक अजब सी हालत है तेरे जाने के बाद। भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद। मेरे पास 5 समोसे थे जो मैंने खा लिए। एक तेरे आने से पहले, 4 तेरे जाने के बाद। नींद ही नहीं आती मुझे सोने के बाद। नजर कुछ नहीं आता आंख बंद होने के बाद। डॉक्टर से पूछा इसका इलाज। डॉक्टर 4 गोलियां देकर बोला, खा लेना 2 जागने से पहले, 2 सोने के बाद। फैसल अपनी माशूक से, बेबी मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूं तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात करने। लड़की, बेबी तुम घर मत आओ, मामा नहीं मानेंगी। फैसल बोला, नहीं बेबी मामा मान जाएंगी। लड़की, वो कैसे? फैसल बोला, मैं डेटोल साबुन से नहा कर आऊंगा क्योंकि मामा ने सिर्फ डेटोल का धुला। तारीख गवाह है, जब भी स्कूल या कॉलेज से टेस्ट की वजह से छुट्टी की हो तो अगले दिन जाकर पता चलता है टेस्ट कल नहीं हुआ था, आज होना है। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, बरकत खान, हरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सैलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और बच्चे हुए, इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। शादी न होने की सूरत में घर वालों को कन्विंस करने के तरीके। घर में बिन किसी वजह के अपनी वैल्यू का एहसास पैदा करें। मिसाल के तौर पर, घर में देर से आया करें। जब भी घर जाएं और घर वाले खाना बनाएं, पसंदीदगी के बावजूद बता दें कि खाना गर्म नहीं है। कभी तो ताजा खाना दे दिया करें। रात को बार बार चाय मांगा करें। अगर बहन या अम्मी न बना कर दें तो खुद किचन में बनाने लग जाएं और रोज 1-2 कप तोड़ दिया करें। बात बात पर गुस्सा करें कि कोई मेरे ढंग से कपड़े इस्त्री नहीं करता। दरवाजों को थोड़ा जोर से मारें। कमरे भी ज्यादा से ज्यादा गंदे करें। रोजाना अम्मी को बताएं कि आज मेरे फलां दोस्त की भी शादी हो गई है। बार बार बारातों का जिक्र करें। घर वाले समझ जाएंगे कि बच्चा अब बड़ा हो गया है। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चा भी जब तक न रोए उसको भी दूध नहीं मिलता। इसलिए मेरी बातों को सीरियस लें और अपने होने का एहसास दिलाएं। काम होने की सूरत में दुआओं में याद रखें। नोट, घर वालों से छितरोल होने की सूरत में कंपनी जिम्मेदार न होगी। एक राणा ने चिड़िया घर बनाया और उसकी टिकट 120 रुपये रख दी, लेकिन कोई नहीं आया। राणा ने टिकट 100 रुपये कर दी, फिर भी कोई नहीं आया। राणा ने तंग आकर टिकट 50 रुपये कर दी, तब भी कोई नहीं आया। राणा परेशान होकर बैठ गया। फिर राणा ने चिड़िया घर में एंट्री फ्री कर दी। चिड़िया घर लोगों से भर गया। फिर राणा ने शेर का पिंजरा खोल दिया। लोग डरकर जान बचाने के लिए भागने लगे और फिर राणा ने बाहर निकलने की फीस 1000 रुपये कर दी। राणे के घर बेटा पैदा हुआ। बीगम ने कहा, मस्जिद के इमाम साहब को बुलाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। राणा सोच में पड़ गया कि अब इमाम साहब को 100-200 रुपये भी देने पड़ेंगे। राणा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूं। बीवी बोली, राणा साहब फिर आप दे दो अजान। राणे ने बच्चे को उठाया और बच्चे के कान के पास मुंह ले जाकर जोर से बोला, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं। एक राणा ने चिड़िया घर बनाया और उसकी टिकट 120 रुपये रख दी, लेकिन कोई नहीं आया। राणा ने टिकट 100 रुपये कर दी, फिर भी कोई नहीं आया। राणा ने तंग आकर टिकट 50 रुपये कर दी, तब भी कोई नहीं आया। राणा परेशान होकर बैठ गया। फिर राणा ने चिड़िया घर में एंट्री फ्री कर दी। चिड़िया घर लोगों से भर गया। फिर राणा ने शेर का पिंजरा खोल दिया। लोग डरकर जान बचाने के लिए भागने लगे और फिर राणा ने बाहर निकलने की फीस 1000 रुपये कर दी। राणे के घर बेटा पैदा हुआ। बीगम ने कहा, मस्जिद के इमाम साहब को बुलाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। राणा सोच में पड़ गया कि अब इमाम साहब को 100-200 रुपये भी देने पड़ेंगे। राणा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूं। बीवी बोली, राणा साहब फिर आप दे दो अजान। राणे ने बच्चे को उठाया और बच्चे के कान के पास मुंह ले जाकर जोर से बोला,
कुकड़ू कू।